नमो नमः बच्चों। आज का हमारा प्रकरण है अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वाक्य में आई हुई अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखना। वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जैसे कर्ता क्रिया संबंध की अशुद्धि, विशेषण विशेष्य अशुद्धि, कारक या उपपद विभक्ति की अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी, संख्या संबंधी आदि अशुद्धि। इन अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार से शुद्ध वाक्य लिख सकते हैं, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। अशुद्धि शोधन के क्रम में पहली अशुद्धि है कर्ता क्रिया समन्वय संबंधी। कर्ता क्रिया समन्वय अर्थात कर्ता और क्रिया का आपस में संबंध। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कर्ता और क्रिया एक दूसरे से संबंधित होती है, अर्थात जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा, क्रियापद भी उसी पुरुष उसी वचन की होनी चाहिए। तो इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है वयम पुस्तकानि पठत। इस वाक्य में पठत शब्द अशुद्ध है क्योंकि इसको रेखांकित किया गया है। तो हमें देखना है कि इसको शुद्ध कैसे करना है। तो पठत शब्द का पुरुष और वचन देखने पे देखता है कि पठत मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है, जबकि हमारा कर्ता वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का है। तो हमारा क्रियापद भी उत्तम पुरुष बहुवचन का होना चाहिए और शुद्ध क्रियापद हमारा होता है पठत की जगह पठामह। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वयम पुस्तकानि पठामः। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखते हैं। स पादकंदुकम क्रीडामि। अब यहाँ स क्रिया कर्ता पद है, क्रीडामि क्रियापद है जो कि अशुद्ध भी है। देखते हैं हम, क्रीडामि अशुद्ध है जो कि क्रियापद है, तो इसको शुद्ध करने के लिए कर्ता देखेंगे। कर्ता हमारा स है जो कि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए क्रियापद भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का ही आना चाहिए। तो इस संदर्भ में क्रीड धातु का प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा क्रीडति। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा स पाद कंदुकम क्रीडति। अब अगला देखें, तौ उद्याने भ्रमंती। तौ उद्याने भ्रमंती। इस वाक्य में तौ जो कि कर्ता पद है अशुद्ध है। तो यदि कर्ता अशुद्ध होगा तो क्रिया देख करके उसे शुद्ध किया जाता है। क्रियापद यहाँ पे भ्रमंती है, तो भ्रमंती जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रियापद है, अतः यहाँ कर्ता पद भी प्रथम पुरुष बहुवचन का होना चाहिए जो कि है ते। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ते उद्याने भ्रमंती। एक और उदाहरण देखते हैं, युवाम खेलावह। इस वाक्य में युवाम अशुद्ध पद है जो कि मध्यम पुरुष द्विवचन का है। तो शुद्ध करने के लिए क्रियापद देखेंगे खेलावह जो कि उत्तम पुरुष द्विवचन की है, अतः क्रियापद को देखते हुए कर्ता पद भी हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन का होना चाहिए जो कि आवाम होता है। इस प्रकार शुद्ध वाक्य होगा आवाम खेलावह। अब अगली अशुद्धि देखते हैं जो है वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अर्थात जिसमें वचन अशुद्ध लिखा हो, जैसे कि ते कन्याः तिष्ठतः। ये वाक्य है, इसमें कन्याः पद अशुद्ध है। तो देखें, तिष्ठतः क्रियापद है जो कि प्रथम पुरुष द्विवचन का है, एक तो इस वजह, और कन्या बहुवचन है तो ये अशुद्धि है। दूसरा, ते जो शब्द है वो कन्या के लिए विशेषण है, तो ते द्विवचन का पद है तो विशेषण है, इसलिए इसका विशेष्य जो है वो भी द्विवचन का कन्ये होना चाहिए। इस प्रकार इसका शुद्ध वाक्य होगा ते कन्ये तिष्ठतः। अगला उदाहरण देखें, मुनियः तपम करोति। प्रस्तुत वाक्य में मुनियः बहुवचन का पद है, क्रियापद करोति एक वचन का है। तो इसके अनुसार वचन की अशुद्धि होने पे एक वचन की क्रियापद कर्ता पद करेंगे, तो मुनियः इकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका शुद्ध पद होगा मुनिहि। इस प्रकार शुद्ध वाक्य होगा मुनिहि तपम करोति। का तीसरा उदाहरण है तौ धावकौ धावन्ति। अब यहाँ पे तौ धावको द्विवचन है जबकि क्रियापद धावन्ति है बहुवचन का। इस प्रकार यहाँ पे क्रिया के वचन की अशुद्धि हो गई, तो शुद्ध पद होगा धावन्ति की जगह धावतः और शुद्ध वाक्य हो जाएगा तौ धावकौ धावतः। इस प्रकार हमने वचन संबंधी अशुद्धियाँ शुद्ध की। अगला है लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि के उदाहरण देखेंगे। स बालिका पठती। अब प्रस्तुत वाक्य में स जो शब्द है बालिका के लिए विशेषण है और बालिका स्त्रीलिंग है और स पुल्लिंग है। तो विशेषण विशेष्य का नियम क्या होता है,
लिंग, विभक्ति और वचन तीनों चीज़ों की समानता होनी चाहिए विशेषण और विशेष्य में। तो स पुल्लिंग और बालिका स्त्रीलिंग अशुद्ध होगा, इसलिए बालिका के अनुसार शुद्ध शब्द होगा सा बालिका पठती, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला उदाहरण देखें, मम मित्राः आगच्छन्ति। प्रस्तुत वाक्य में मित्र शब्द पुल्लिंग अनुसार बनाए गए हैं, जबकि मित्र शब्द नपुंसक लिंग का है। तो यहाँ पे इसका शुद्ध होगा मम मित्राणि आगच्छन्ति, इसको नपुंसक लिंग के रूप में चलाएंगे। अगला उदाहरण है सरोवरे उभयतः वृक्षे स्तः। सरोवरे उभयतः वृक्षे स्तः। प्रस्तुत वाक्य में वृक्षे अशुद्ध है क्योंकि वृक्ष शब्द पुल्लिंग का है। स्तः क्रिया के अनुसार वृक्ष शब्द में द्विवचन आना चाहिए, तो वृक्ष में वृक्षे द्विवचन नपुंसक लिंग के अनुसार बन गया है, जबकि वृक्ष शब्द पुल्लिंग का होता है। इसलिए शुद्ध शब्द होगा सरोवरे उभयतः वृक्षो स्तः। एक और उदाहरण देखें, अग्निः प्रज्वलितः अस्ति। प्रस्तुत वाक्य में प्रज्वलिता शब्द अशुद्ध है। क्योंकि अग्नि शब्द जो है पुल्लिंग का है और प्रज्वलिता शब्द स्त्रीलिंग का है। तो शुद्ध शब्द होगा इसका अग्निः प्रज्वलितः अस्ति। पुल्लिंग का विशेषण है प्रज्वलित, इसलिए अग्नि के अनुसार पुल्लिंग रूप होगा प्रज्वलितः। अगला है विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धि। विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धि में क्या होता है, या तो विशेषण पद अशुद्ध होगा या विशेष्य पद अशुद्ध होगा। यदि विशेषण, और इन दोनों का नियम क्या होता है विशेषण विशेष्य का, कि विशेषण और विशेष्य दोनों में ही लिंग, विभक्ति, वचन की समानता होनी चाहिए। विशेषण अपने विशेष्य के अनुसार चलता है, इसलिए जो लिंग, विभक्ति, वचन विशेष्य की होगी वही विशेषण की होनी चाहिए। तो देखते हैं प्रथम उदाहरण, तत्र एकम बालिका तिष्ठति। प्रस्तुत वाक्य में एकम पद अशुद्ध है। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि संख्यावाची पद भी विशेषण होते हैं, तो बालिका के लिए एक शब्द जो है विशेषण है, इसलिए बालिका स्त्रीलिंग है जबकि एकम नपुंसक लिंग है। तो शुद्ध करेंगे तो तत्र एका बालिका तिष्ठति, इस प्रकार से शुद्ध वाक्य हमें प्राप्त होता है। एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है उद्याने मनोहराः पुष्पाणि विकसन्ति। प्रस्तुत वाक्य में मनोहरा अशुद्ध है, जो कि विशेषण है पुष्पाणि के लिए। तो मनोहरा में पुल्लिंग बहुवचन है जबकि पुष्पाणि नपुंसक लिंग बहुवचन है। तो विशेष्य, इसका विशेषण अपने विशेषण अनुसार चलेगा, तो मनोहरा को मनोहराणि करेंगे और शुद्ध वाक्य होगा उद्याने मनोहराणि पुष्पाणि विकसन्ति। एक और उदाहरण, शीला शोभना बालिका अस्ति। प्रस्तुत वाक्य में बालिका जो कि विशेष्य पद है अशुद्ध है। देखें क्या अशुद्धि है, बालिका बहुवचन का पद है जबकि शोभना एकवचन का पद है। अस्ति क्रिया पद है, इसका मतलब शोभना तो सही है, बालिका में ही अशुद्धि है। इस अशुद्धि को शुद्ध करेंगे विशेषण के अनुसार, जो कि शोभना है स्त्रीलिंग एकवचन, तो स्त्रीलिंग एकवचन का रूप हो जाएगा शीला शोभना बालिका अस्ति, एकवचन रूप बालिका हो जाएगा। कृष्णम सर्पः। अगला उदाहरण, सर्प के लिए विशेषण है कृष्ण, इसलिए सर्पः पुल्लिंग है जबकि कृष्णम नपुंसक लिंग है। तो कृष्णम को पुल्लिंग का बना करके कृष्णः सर्पः विशेषण विशेष्य शुद्ध करेंगे। अगला उदाहरण, तौ बाले क्रीडतः। अब यहाँ बाले जो शब्द है स्त्रीलिंग का है, बाला बाले बालहा, इस प्रकार से होता है, तो बाले स्त्रीलिंग का है। इसके लिए तौ सर्वनाम विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है जो कि अशुद्ध है। तौ पुल्लिंग का है, बाले स्त्रीलिंग का है, तो बाले स्त्रीलिंग के लिए शुद्ध सार्वनामिक विशेषण होगा ते। इस प्रकार शुद्ध वाक्य होगा ते बाले क्रीडतः। इस प्रकार हमने विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धि दूर की। और प्रकार आज हमने कर्ता क्रिया संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी और विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धियों को जाना और उन्हें किस प्रकार से दूर किया है इसको समझा है। इसी प्रकार से आप दिए गए उदाहरणों को हल करेंगे। धन्यवाद।